हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वाई टी सारिनी यूट्यूब चैनल है। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है 2024 एग्जामिनेशन का। सो यू कैन अप्लाई हेयर इन ऑन एसएससी प्लेटफॉर्म। आपको अप्लाई करने का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी सर्च करना है अपने वेब क्रोम खोल करके, और एसएससी सर्च करने के बाद आपको ssc.gov.in इस पर क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन एंड रजिस्टर कर सकते हैं जिनका पहले से अकाउंट ओटीआर हो चुका है एसएससी पे, यानी कि मतलब आपने पहले अगर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है तो आपका ओटीआर हुआ होगा। वही ओटीआर आपको आईडी यहाँ पे यूज़ करके लॉगिन करनी है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं एसएससी रिलेटेड किसी भी फॉर्म को, यानी सीजीएल आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ न्यू ओटीआर से रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आप बहुत सारी वीडियो आपको मिल गई होगी ओटीआर करने के लिए यूट्यूब पे, और अदरवाइज इफ़ यू वांट देन आई कैन मेड अ वीडियो ऑन दैट। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को फिल करने का। जो पहले से ओटीआर कर चुके हैं उन्हें लॉगिन करनी है। यहाँ पे अपना सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है एंड पासवर्ड फिलअप करना है, देन कैप्चा फिल करना है जो कि आपको ओटीआर करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है, एंड पासवर्ड भी आपने जनरेट किया होगा वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है, एंड देन आपको लॉगिन कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन आपको ये अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट एप्लीकेशन का एंड इसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करिएगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन का डैशबोर्ड आएगा। उस इंस्ट्रक्शन पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करके क्लोज पे क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको ये पर्सनल डाटा होंगे, इसमें पर्सनल डिटेल्स होंगे। आपको ये फिल नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक फिलअप आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक फिलअप आएगा आपका। आपने जो ओटीआर के टाइम पे जो जो डाटा फिल किया होगा वो इसमें फेचअप हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता है। आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आपको अगर इसमें एडिट करना होगा, अगर कुछ गलती मान लो हो गया होगा तो आपको ओटीआर में जाके एडिट करना होगा। अगर आपका इसमें सारा कुछ सही है तो आप नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट इंटरफेस पे आपका एजुकेशन डिटेल्स मांगता है जिसमें आपका ये फर्स्ट सेक्शन है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना। दैट इज़ 3 ऑप्शन इसमें गिवन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। तो आपने जो हायर स्टडीज़ की है इसमें मिनिमम आपको ग्रेजुएशन मांगता है। तो सो आप ग्रेजुएशन पे अगर किए हैं तो ग्रेजुएशन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी की है तो पीएचडी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर सकते हैं। मैंने मेरा ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल्स मांगता है, तो मैं इसमें आपका सबसे पहला ग्रेजुएशन डालना है। अगर आपने ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कुछ और किया है, मान लो इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन में जैसे आपको 3 साल का कोर्स हो या फिर 4 साल का जैसे बीए बीएससी होता है उनके समकक्ष में हो, यानी उनके सिमिलर में हो, सेम ईयर का, तो मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन सेक्शन मेरा यहाँ ग्रेजुएशन सेलेक्ट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्यू स्टेटस पास्ड और अपीयरिंग। दैट इज़ आप अगर ग्रेजुएशन पास्ड है तो आप पास डालिएगा, और अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको अपीयरिंग इसमें सेलेक्ट करना है। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपीयरिंग है तो आपका फाइनल रिजल्ट 2026 में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट में आपको पासिंग ईयर डालनी है, जो ईयर आपने फाइनल ईयर पास किया हो। नेक्स्ट आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप करना है। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, या फिर आप यहाँ कीबोर्ड यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हो अपना नेम यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट में आपको अपना स्टेट चूज़ करना है जिसमें आपका यूनिवर्सिटी है। तो स्क्रॉल डाउन करके इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपना फाइंड आउट कर सकते हो अपना स्टेट, यूनिवर्सिटी स्टेट। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का नेम अपना डालना है। यहाँ पे इसमें भी आप स्क्रॉल डाउन करके अपना नेम फाइंड आउट कर सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट में रोल नंबर आपको अपना फिल करना है। फाइनल ईयर में आपका जो रोल नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे फिल करनी है। देख सकते हो मैंने अपना फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर डाला है ग्रेजुएशन का। नेक्स्ट सेक्शन में है परसेंटेज आपको डालना है, और यहाँ पे एक दिया गया है कि कैंडिडेट जिनका परसेंटेज मेंशन नहीं है मार्कशीट पे कोविड-19 के कारण या फिर किसी और रीजन की वजह से 20 और 21 वाले का, तो वो यहाँ पे इन्हें फिल कर सकते हैं। इन्हें या फिर जिनका अगर है 20-21 ये सिर्फ 20 और 21 वालों का है, लेकिन अगर जो अदर ईयर के हैं उनको मतलब डालना है अपना। इसके अलावा जो भी ईयर के पास आउट्स हैं उनको अपना परसेंटेज डालना है। तो सो मैंने यहाँ पे अपना फिल कर लिया है। तो आपको भी यहाँ पे अपना फाइनल ग्रेजुएशन का परसेंटेज यहाँ पे मार्क्स फिल कर देना है, परसेंटेज फिल करना है, सॉरी। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना। एक सेक्शन यहाँ पे अपीयर होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपको पहला मिलता है वेदर यू आर एन एक सर्विसमैन और सर्विस इन द आर्म फोर्सेस, यानी कि अगर आप आर्म फोर्सेस में अभी सर्व कर रहे हो या फिर एक सर्विसमैन हो, देन आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं देन आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस, यानी जब आपने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया होगा उसका डेट डालना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज़ आपको जब आपने डिस्चार्ज लिया होगा आर्म फोर्सेस से वो डेट मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्सेस, यानी कि आपने कितने लंबे समय तक आपने आर्म फोर्सेस में सर्व किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। सो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कुछ।
नेक्स्ट सेक्शन है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं। एज रिलैक्सेशन में आपको अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो यस पे क्लिक करना है आपको, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करोगे तो आपको एज रिलैक्सेशन का कोड यहाँ पे डालना होगा, जो कि वो जो गाइडलाइन का पीडीएफ मिला होगा यहाँ पे एसएससी पे सीजीएल के रिगार्डिंग, उस पर आपको गो थ्रू करके पारा नंबर यहाँ पे मेंशन है, देखिए 5.2, इसको गो थ्रू कर लेना है एक बार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मेरा यहाँ पे नो है, सो यहाँ पे मैं अपना नो फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो पर्सनल डाटा आप फिल कर रहे हो इसमें वो नेक्स्ट किसी अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फेच हो जाए, यानी कि एक्सेस हो, अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ यस पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा रहता है फ्रेंड्स। आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो इसका 2 फॉर्म कंप्लीट हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट आपका है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको अपने पसंद का सेंटर चूज़ करना है, यहाँ पे जो भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना हो, आपके नज़दीक का जो भी सेंटर हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डालो, मेरा यहाँ पे पटना है तो फर्स्ट मैं पटना डालती हूँ, एंड सेकेंड प्रेफरेंस, या फिर मैं यहाँ पे आगरा डाल दूँ। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी हो, आपका जो नज़दीक में सेंटर हो वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही अलॉट किया जाएगा सेंटर। वैसे ही करके आपको सेकेंड में भी डालना है, ऐसे करके आपको टोटल 3 प्रेफरेंस डालने हैं, यानी कि आपको 3 सेंटर्स के नाम चूज़ करने हैं अपने अकॉर्डिंग। सेंटर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पूछ रहा है, यानी कि आपको किस लैंग्वेज में आपको ये एग्जाम देना है कंप्यूटर पे, उसी लैंग्वेज में आप अब जो लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करोगे वो लैंग्वेज आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रेफर करेगा, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आपको उसको वेरीफाई कर देना है, या इंग्लिश, इन दो में से कोई भी आप चूज़ कर लो। नेक्स्ट इसमें दिया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का। इसमें आपको ओटीआर के टाइम पे ही पूछ दिया गया होगा, ओटीआर के टाइम पे ही आपका ये सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको नल एंड वॉइड दिख रहा है, यानी आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डू यू फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट एज पारा, यानी आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है, लिखने के लिए प्रॉब्लम है, एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 1A में ये प्रेफर किया जा चुका है उस गाइडलाइन के पीडीएफ में। सो उसके अकॉर्डिंग अगर है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हो। अगर है येस पे क्लिक करते हो आप तो उसमें आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। मैं यहाँ पे नो के साथ जा रही हूँ आगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे नल एंड वॉइड, यहाँ पे एक और आता है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। सो ये चारों स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के 4 अलग पोस्ट है, ये सीजीएल के अलावा अलग पोस्ट है जिनमें अप्लाई किए जा सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। ये नोटिस या फिर गाइडलाइन का जो पीडीएफ है उसमें मेंशन है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जिसमें से आपका एक स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री किया हो प्लस साथ में 12th का जो मैथ्स हो उसमें 60% आपके होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। यहाँ पे आप पाउस करके इन दोनों का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप इन चारों को फिल करके नेक्स्ट आगे के लिए प्रोसीड कर जाइएगा। यहाँ पे आता है नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल। सो यहाँ पे नेक्स्ट में आपको डालना है कि कौन कौन से लैंग्वेज में आपने मैट्रिक में पढ़ाई किया हो, जैसे कि आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़े हो, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, दोनों सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ जाइएगा। फिर आपने कोई और स्टेट लैंग्वेज आपने पढ़ा हो तो उसको भी आप सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। आगे पूछता है मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी आपने किस मीडियम में, किस भाषा में आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया हो, आपने हिंदी में दिया है या फिर इंग्लिश में दिया है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैटेगरी। ये कुछ 4 ऐसे अलग से पोस्ट हैं जो जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है शायद, प्रोफिशिएंसी वगैरह, तो आपके अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा नोटिस पीडीएफ गाइडलाइन को एक बार देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हो तो अपने अकॉर्डिंग यस कर लीजिएगा, अदरवाइज नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता है। बाकी पीछे सारे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन खुल जाता है। इसमें आप ये स्कैनर स्कैन करके आप एसएससी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन आप अपना मोबाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया गया है, आपको अपना मोबाइल में डाउनलोड करके माई एसएससी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना है, देन आपको डैशबोर्ड में जाना है, और उसके बाद अपने माई एप्लीकेशन का एक वहाँ पे आइकन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, वो अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम पे कंटिन्यू करके आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन पेज को कंप्लीट करना है। फेस आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन पेज पे जाना है, एंड देन आपको फेस ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना है। आपको फोटोग्राफ कैप्चर करने के टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जो फोटो क्लिक करते के टाइम आपका बैकग्राउंड होगा उसको प्लेन रखना होगा, लाइट भी सही होना चाहिए, और अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल्सो आपका कैमरा आंखों के सामने रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, एंड सामने देखना है आपको कैमरे पे, बिल्कुल फेस को बिल्कुल सर्कल अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे, उस सर्कल के इनसाइड ही रखना होगा। देन आपको वो जैसे ही रेड सर्कल रेक्टेंगुलर एरिया होगा जो कि ग्रीन हो जाएगा, आपको देन क्लिक कर लेना है। तो आपका कैमरा अगर राइट पोजीशन पे होगा देन आपका वो सर्कल ग्रीन हो जाएगा।
यहाँ पे बताया गया है कि आप कोई कैप या मास्क या फिर चश्मा नहीं पहन सकते हो फोटो कैप्चर करते के टाइम। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपने प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ यानी पहले का कोई फोटोग्राफ कैप्चर नहीं कर सकते हो। ऐसा आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन और फोटोग्राफ रिजेक्ट हो सकता है। सो आपको कोई भी अदर डिवाइसेस वगैरह नहीं पहनने हैं फ़ोटो क्लिक करने के टाइम। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। देन आगे आप अपना फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे आपको डाउनलोड करके एसएससी ऐप को उस पर अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको यहाँ से अपना स्कैनर ऑन कर लेना है एंड देन स्कैन करना है। इसे स्कैन करते ही इसे इंस्टॉल करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ऐप ओपन कर लेना है एसएससी एंड देन यहाँ से आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इससे आपको लॉगिन कर लेना है अपने यहाँ पे यूज़र नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपने लॉगिन किया था इस पर वही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं। देन आपको पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई करना है। देन आपको यहाँ पे सीजीएल का अप्लाई ऑप्शन मिलेगा, यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ से आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी इंटरफेस मिलेंगे उस पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है क्योंकि वो सब आपने फिल कर रखे हैं। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ तक आ जाना है आधार और वेरिफिकेशन पे। देखो यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा है, नहीं हमारा अभी फेस ऑथेंटिकेशन अभी हुआ नहीं है, अभी हमें करना है। यहाँ से आपको ये टिक करना है। देन आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये मेरा एरर दिखा रहा है। एरर दिखाने के बाद मैंने यहाँ देखा फेस आरटी नॉट इंस्टॉल दिख रहा है, यानी आधार फेस आरटी फ्रॉम प्ले स्टोर डाउनलोड करना होगा मुझे। यहाँ ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दे देता है, इसको मैंने इंस्टॉल करना है। ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उस ऐप का। देन आपको यहाँ पे वापस आ जाना है एसएससी ऐप पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ परमिशन मांगेगा, देन यहाँ पे आपको इस पर परमिशन दे देनी है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस ओपन होगा, आपको यहाँ पे टिक करनी है एंड देन आपको प्रोसीड। कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कैसे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आपको बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुकी है। ये एक और है, जैसे कि आपका जैसे ही प्रॉम्प्ट आएगा स्क्रीन पे, मतलब आपका जो फेस सर्कल होगा ग्रीन हो जाएगा वो। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट आएगा, उसके आते ही स्क्रीन पे आपको ब्लिंक करनी है यानी पलक झपकानी है आपको। उसके बाद आपका ये कैप्चर हो जाएगा इमेज। ये बोल रहा है कि आपको तब तक ब्लिंक करनी है जब तक ये इमेज कैप्चर ना हो जाए। प्रोसीड करना है। मेरा आधार फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है, उसमें बहुत टाइम लगा है। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स आप इसमें प्रीवियस में देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाएगा अगर आपका आधार फेस हो गया होगा तो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो गया होगा। देन आपको 7x पे क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है। वैसे ही वो आपको शो करेगा होने के बाद। देन आपको कैप्चर लाइव फोटो, एक और आपको लाइव फोटो देनी है, वो आधार के लिए था, ये कैप्चर लाइव फोटो देनी है। देन आपको अपलोड सिग्नेचर करनी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कैप्चर लाइव फोटो अपने फ़ोन से ही करूँगी। इसलिए भी आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ आपके जो फेस होंगे उस पर अच्छी लाइट आनी चाहिए। प्रिंट बैकग्राउंड आपको मोस्टली वाइट होगा तो ज़्यादा बेटर होगा बैकग्राउंड। उस पर कुछ ऐसा प्रिंट वगैरह या फिर वॉल पे जो डेकोरेशन का होता है वो ऐसा कुछ ना हो, या फिर कुछ एप्लीकेशन या फिर सामान ना रखा हो। बिल्कुल प्लेन दीवार जैसा होना चाहिए। उसके बाद आपको एक बिल्कुल आई के सामने रखनी होगी अपनी कैमरा। फिर उस पर एक रेक्टेंगुलर एरिया यानी कि एक सर्कल जैसा दिखेगा, या फिर सॉरी आई मीन रेक्टेंगुलर जैसा शेप दिखेगा। उसके बीच में आपको अपना फेस रखना है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक रखनी है। कुछ पहना हुआ भी नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कैप हो गया, ग्लास चश्मा हो गया, या फिर कुछ और हेडफोन वगैरह, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट उसके बाद अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर हो गया है। आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको बोलता है 10 से 20 KB का आपका ये सिग्नेचर होना चाहिए और JPEG के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में नहीं अलाउड है दोस्तों। डायमेंशन भी आपका 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रेजोल्यूशन 300 dpi। ध्यान रहे आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। उसके बाद आपको अगर आपका सही ना हो तो आप यहाँ पिक अगेन पे क्लिक करके वापस दूसरा आप यहाँ पे पिक कर सकते हो डॉक्यूमेंट फाइल सिग्नेचर अपना। एंड देन आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका डाटा सेव हो जाएगा। देन आपको वापस उसके बाद आपको प्रीव्यू का समरी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जितना फॉर्म में डाला है डाटा वो सारे अगर सही हैं तो आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर कुछ गलती होती है तो आप यहाँ प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करके आप वापस जाकर सुधार लीजिएगा। एंड अगर नहीं कुछ गलत, आपका सब कुछ सही है तो आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन डेटा मिलता है और उस पर आपको आई एग्री का बॉक्स टिक करनी है एंड देन उस पर कैप्चर डालनी है। फिल करके आपके दिन सबमिट पे क्लिक करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली हो चुका है। वेरिफिकेशन आगे वो लोग करेंगे एडमिट कार्ड से कुछ टाइम पहले ही वो लोग शो कर देंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा तो। एंड देन आपको अगर जो डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन प्रिंट, वो आपको काम आएगा एप्लीकेशन प्रिंट के थ्रू या एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। सो आप एप्लीकेशन अपना प्रिंट कर लेंगे लैपटॉप के थ्रू, या फिर आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अपना क्रोम ओपन करके एसएससी का वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा एंड देन लॉगिन करके आप वापस अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपने फिल किया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है एसएससी पोर्टल पे। देन आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको